Hello friends, in today's video we are going to talk about life after MBA. MBA करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं और MBA करने के बाद आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, आपकी एक्चुअल लाइफ में रियलिटी क्या होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आज के वीडियो में एक टॉप टियर MBA के बारे में बात करूंगा, यानी कि टॉप 40 टॉप 50 MBA कॉलेजेस से अगर आप ग्रेजुएट करते हो तो आपके लाइफ में किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं एंड क्या रियलिटीज़ है आफ्टर डूइंग एन MBA फ्रॉम दीज टॉप 40 एंड 50 कॉलेज, जिसके बारे में मैं रेगुलरली बात करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम MBA क्यों करते हैं। हम MBA इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ and we want to get a fatter paycheck. That is the ultimate reality. But this fat paycheck comes at a cost. And what is the cost? We will discuss in this video. सबको यही लगता है कि MBA करने के बाद लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, आपके पास एक बिग फैट पेचेक आने वाला है, अच्छे से आप अपनी कंपनी में काम करेंगे, ग्रो करेंगे एंड यू विल क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सब चीज़ आप खरीद सकेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, एक हैप्पी लाइफ रहेगी आपकी। ठीक है, यही एक बेसिकली एक्सपेक्टेशंस रहती है MBA करने के बाद। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है एजुकेशन लोन रीपेमेंट। आप जब MBA करके निकलते हो तो मोस्टली 85 to 90% स्टूडेंट जो भी MBA करता है टॉप टियर MBA कॉलेजेस से, टॉप 40-50 कॉलेजेस से, वो एजुकेशन लोन लेके MBA करता है। और एजुकेशन लोन आज के ज़माने में सस्ती नहीं है। जो भी आप कॉलेजेस में आप MBA कर रहे हो, अगर आप 4-5 कॉलेज को हटा दो तो उनकी फ़ीस प्रॉब्ली अपवर्ड्स ऑफ 15 to 20 लाख है। अगर आपका टॉप टियर Tier 1 कॉलेजेस है IIM AB NC, आजकल उनकी फ़ीस तो 30 लाख के भी बियॉन्ड जा रही है। तो आपके MBA करने के तुरंत बाद आपको अपने एजुकेशन लोन की EMIs पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो मंथली पेचेक है उसका 25 to 30%, 35% सिर्फ एजुकेशन लोन की EMI में ही चला जाएगा फॉर द फर्स्ट 3.5, 4 to 5 years एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर चंक ऑफ योर मंथली टेक होम पे। और आपको वो EMI देने के बाद जो बचे कुछ पैसे हैं उससे फिर आपको खुद का गुजारा करना है, सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो पहली रियलिटी तो ये है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जो आप पैसे कमा रहे हैं, यू आर स्टिल बाउंड बाय द चेन्स ऑफ EMIs ऑफ एजुकेशन लोन। सो इसलिए आपको जो थोड़ी बहुत सैलरी है उसको आपको EMI करके रखना ही पड़ेगा फॉर दोज EMI। नेक्स्ट हम बात करेंगे विथ मोर मनी कम्स मोर वर्क एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जब आप MBA कर रहे हो, ठीक है, MBA करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है, ठीक है, तो उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पे जंप मिलता है। आप जो MBA के पहले जो जॉब कर रहे होते हो उससे यूजुअली 75-80, कुछ लोगों को तो 100-150% तक का हाइक मिलता है आफ्टर डूइंग एन MBA। ठीक है, तो अब जो कंपनी आपको सिलेक्ट करी है आफ्टर सीइंग योर MBA टैग कि आपने इस अच्छे कॉलेज से MBA करा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप उस ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करेंगे जहाँ पे आप उस हायर सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हो। आपका मैनेजर ये सोचेगा कि आप एक जादूगर है, मैजिशियन है जिसने IIM से MBA किया है एंड आप कंपनी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उनकी टीम के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सारे के सारे टारगेट्स जो मिलने वाले हैं आपको, आप उसको अचीव कर देंगे, आपके कैश प्रेजेंटेशंस बनाएंगे एंड सारे के सारे डेटा एंड रिपोर्ट्स टाइम पे आप प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। जो वर्कलोड इंक्रीज होता है दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी एज वेल। योर वर्किंग आवर्स विल एलोंगेट, आपको टाइम से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू कीप डिलीवरिंग विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर मैनेजर एंड योर कंपनी। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में स्ट्रेस इंक्रीज होगा एंड आपका जो फ्री टाइम होता है आपके काम के बाद वो बहुत कम ही बाकी रहेगा आपके पास। इसलिए आप अपनी फैमिली को थोड़ा कम टाइम दोगे, अपनी बाकी के पर्सनल इंटरेस्ट जो आपकी हॉबीज़ है उसको टाइम देने के लिए आपके पास एकदम सिग्निफिकेंट टाइम नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बिगर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन। अभी पहले मैंने आपसे बात की कि आपकी एम्प्लॉयर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी। अब आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की, सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि आपने एक टॉप टियर MBA किया है। ठीक है, आप सोसाइटी में आपका एक नाम होगा कि आपने IIM से MBA ग्रेजुएट किया, आपके बारे में लोग बात करेंगे। अगर आप लाइफ में अच्छा करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप सपोज अच्छा नहीं कर पाते तो लोग आपके बारे में गॉसिप भी करेंगे कि IIM जाने के बाद भी ये बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती है कि आप IIM जाने के बाद एक अच्छी जॉब ले तो लेकिन आप उस जॉब में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आप स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप आपका फेल हो जाता है। तो फेलियर्स आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है अगर आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में अगर आप खड़े ना उतरे, तो हो सकता है कि आप अपने आप को ही धुकारने लग जाओ, कि आपको ऐसा लगने लगे कि यू आर नॉट इनफ। बट इन मोस्ट केसेस दैट इज़ नॉट द केस। एक्चुअली में द ट्रूथ यही है कि ये जो रेस है ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आप अभी जो पैसा कमा रहे हो, आपको ये लगेगा कि आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपको और अच्छी हाइक मिलेगी, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप लाइफ की ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेस करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि कब आपको पहले गाड़ी लेनी है,
कब आपको पहला घर लेना है, कब आपको महंगे कपड़े लेने हैं, ब्रांड्स लेने हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सोसाइटी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि आपको उतने पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे उस प्रेशर में आके। लेकिन ये रेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आपको ये लगेगा कि अगर आपने ये चीज़ खरीद लिया, आपका प्रमोशन हो गया, तो आपने सक्सेस हासिल कर ली। लेकिन द मोमेंट यू गेट दैट थिंग, द मोमेंट यू गेट दैट प्रमोशन, द गोल पोस्ट फर्दर कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर हैप्पीनेस इज वॉट यू आर ट्रूली आफ्टर, देन learn to live in the moment and learn to enjoy the little things in life rather than focusing on materialistic things and chasing that promotion which will not really add value to your life। क्योंकि अगर एक बार आपका प्रमोशन हो जाता है तो obviously आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा with your increased pay। इसलिए it is very much important to not be a donkey that is chasing the carrot। It is important to understand what you value in your life as an individual and learn to accept that and learn to chase that instead of just blindly chasing what people around you are chasing। You have to learn how to carve out a life for yourself, क्योंकि ये जो आपका करियर है ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है कि 4 साल 3 साल में आप यहाँ तक पहुँचे तो आप सक्सेसफुल हो, और अगर वो बंदा नहीं पहुँचा तो वो फेलियर है। ये जो लाइफ है ये एक मैराथन है। इट्स अ 40, 45, 50-year-old गेम। ये करियर इज ऑल्सो 50-year-old गेम। सो इट मेक्स सेंस टू प्लान itself properly in terms of what you actually want from your life। Focus on eating good food, focus on your health, focus on me time, focus on your body, health, etc. And ensure that your relationships are also intact even when you are working hard at your job। These are the things that will give you utmost happiness rather than getting that promotion or buying that fancy bag that you think that will give you happiness, but that happiness will be really, really short-lived। Hence, what I want to tell you is that whatever you're chasing in your life, fulfillment is the key। So yes, this was about the life after MBA। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please do hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these।